डिक्सन टेक्नोलॉजीज, केन्स टेक्नोलॉजी और एसजीएस शर्मा एक ही सेक्टर है। ईएमएस के अंदर मेमोरी चिप्स आप लोगों ने सुना होगा, एक बड़ा कंसर्न और शॉर्टेज चला था आज से लगभग 4 महीने पहले इसी सेक्टर में, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिमांड और प्राइसेस राइज करे थे। लेकिन क्या होता है ना, इसी टाइम के अंदर जरूरत ये होती है कि भैया सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाया जाए। अभी जो शॉर्टेज की बात कर रहे हो ये इंडिया में नहीं, इनफैक्ट ऑल ओवर द ग्लोब, स्पेशली साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में शॉर्टेज की बात चल रही थी उस टाइम पर। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम का 1.0 निकाला। अभी उस पर आते हैं, पहले ये वाली अपडेट कल मैंने वीडियो अपलोड किया, जाकर के जरूर देखना, बहुत डिटेल आपको मिलेगी किस तरीके से एक कंपनी और दूसरी कंपनी दोनों एक ही सेक्टर में, दोनों गवर्नमेंट के एक ही डिसीजन से बेनिफिट ले रहे हैं, लेकिन एक स्टॉक कहां से कहां और एक स्टॉक कहां से कहां क्यों, जाकर के देखो, बहुत डिटेल में अपलोड किया है। अब आते हैं आपके बेनिफिट्स के ऊपर। गवर्नमेंट कहती है, एक और डिसीजन गवर्नमेंट लेती है कि हम क्या करेंगे यहां पर, ऑलराइट, गवर्नमेंट कहती है कि हम एक ड्यूटी यहां पर हटा देंगे। ठीक है, गवर्नमेंट कस्टम ड्यूटी यहां पर हटा देती है इस सेक्टर में, और कुछ कंपोनेंट्स जो यूटिलाइज किए जाते हैं ईएमएस कैपेबिलिटीज के लिए या फिर ईएमएस सेक्टर कंपोनेंट्स के लिए, उन कंपोनेंट्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है कस्टम ड्यूटी हटा देती है। डिक्सन टेक्नोलॉजी, शर्मा, केन्स टेक्नोलॉजी, तीनों को 7-8% तक की तेजी मिलती है, इस अपडेट का फायदा होता है। इसके साथ में गवर्नमेंट एक डिसीजन और लेती है, आज से लगभग 5 महीने पहले, 6 महीने, 5-6 महीने पहले गवर्नमेंट 1.0 पीएलआई स्कीम लेकर के आई थी इस सेक्टर के लिए। ईसीएमएस और साथ में ईएमएस सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ये स्कीम लेकर के आती है। अब दूसरी स्कीम गवर्नमेंट लेकर के आई पीएलआई 2.0, जो कि इसके एक्सपोर्ट वॉल्यूम्स को बढ़ाएगा इन अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अभी जो एक्सपोर्ट की यहां पर बात हो रही है, ये एक्सपोर्ट एक्चुअली में क्या, अभी हमने क्या बात करी, शॉर्टेज हो रही है, और शॉर्टेज का सरकार ने क्या किया भैया, बेनिफिट उठाने की अब कोशिश कर रही है। 1.0 आया, 2.0 पीएलआई स्कीम पर काम कर रही है, जहां पर एक्सपोर्ट मीडियम से लॉन्ग टर्म वॉल्यूम्स बढ़ाने की बातचीत चल रही है। तो ये पूरे सेक्टर को बेनिफिट लगातार मिलता गया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने भी इसका बेनिफिट बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक उठाया, जिसकी वजह से डिक्सन के शेयर में आपको कुछ इस तरह का मोमेंटम मिला है। ऑलराइट, स्टॉक लगातार फॉल कर रहा था 18,000 रुपए के प्राइस से लेकर के 9,500 रुपए तक के प्राइस पर, मतलब कि लगभग आधा हो गया था अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि सितंबर में था 2025 के, और अभी वापस रिकवरीज बनानी शुरू कर दिए हैं। मतलब ऑलमोस्ट आप कह सकते हो जहां तक गिरा वहां से लगभग हाफ रिकवर हुआ है लास्ट सेशन तक के अंदर। लेकिन रिकवरी अपनी जगह, क्या तेजी यहां से कंटिन्यू कर सकती है इस रिजेक्शन के ऊपर, जो कि 14,000 पे लास्ट सेशन जाकर के अटका है, इसको अभी चार्ट पर आकर के समझेंगे। सब्सक्राइब कर देना, आई एम एनआईएसएम सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आते तो कोशिश करना एटलीस्ट 500 लोग सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो आपको एक चीज मालूम पता चल चुकी है कि किस सेक्टर का बेनिफिट आपको मिल रहा है, किस वजह से मिल रहा है, क्या स्कीम से, आपको अपडेट्स पता चल गई। अच्छी अपडेट्स है, खुश हो जाएंगे इन्वेस्टर, मजा आएगा। इस मजे को दुगना करने के लिए भैया मोतीलाल ओसवाल आते हैं और कहते हैं कि भैया हम बाइंग की रेटिंग जो हम लोगों ने सितंबर के महीने में दिए थे ना, मतलब जो हम लोगों ने पहले बाइंग की रेटिंग दी थी, उसको हम रिटेन कर रहे हैं, और सितंबर 28 तक, 2028 सितंबर के महीने तक 16,100 रुपए तक का टारगेट हम देते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी को। अब भैया किसी भी इन्वेस्टर के लिए वो कहेगा कि भैया सितंबर 2028 तक इतना टारगेट, भैया तो काफी कम है। अब यही पर आता है सबसे बड़ा कैच। मार्केट एक्सपर्ट्स, अगर आप लोगों को याद हो, जब डिक्सन टेक्नोलॉजी का रेट 19,000 के आसपास, बल्कि 19 नहीं कहेंगे 18,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, उस टाइम पर मार्केट एक्सपर्ट्स के टारगेट 24,000 तक के थे। इन्वेस्टर को क्या मिला भैया, 9,000, 9,500, 10,000। भैया क्या होता है यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, यही बात आती है एक्सपेक्टेशन के ऊपर। इन्होंने कहा कि भैया कंपनी का एबिडा, या फिर एबिडा नहीं, ईपीएस, कंपनी का ईपीएस 82.5, 52.6, इतने पी और इतने कंपनी के ईपीएस के साथ कंपनी आगे बढ़ेगी फाइनेंशियल 27-28 के अंदर, ये इनकी एक्सपेक्टेशन है। अब अगर कंपनी से एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काम करती चली जाएगी
तो ये टारगेट्स आपके अचीव होंगे, लेकिन कितना जल्दी एक्सपेक्टेशन को अचीव कोई भी कंपनी करती है, कोई भी बड़ा टारगेट उसके ऊपर डिपेंड करता है। यानी खबरें तो आपके पास आ चुकी हैं, अब बिजनेस को चलाना है। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए कंपनी क्या करती है, एक ज्वाइंट वेंचर लेकर के आ जाती है। 2 दिन पहले कंपनी कहती है कि हम 51:49 के रेशियो से ज्वाइंट वेंचर बना रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर कंपनी खोलेंगे वीवो के साथ में। ये अपडेट कंपनी देती है। भैया किसी भी कंपनी के लिए ज्वाइंट वेंचर खोलना बहुत अच्छी बात होती है, ऑफ कोर्स डिक्सन के लिए भी अच्छी अपडेट है। अब जब बिजनेस की बात आ रही है ना, तो पिछले कुछ क्वार्टर डिक्सन टेक्नोलॉजी के काफी वीक रहे हैं, पिछले कुछ क्वार्टर डिक्सन टेक्नोलॉजी के काफी वीक रहे हैं, जिसकी वजह से डिक्सन टेक्नोलॉजी इस प्राइस पर जहां से इसने वापस रीबाउंड किया है, काफी ज्यादा वीक नजर भी आ रहा था, काफी वीक भी नजर आ रहा था। अब अगर हम ओवरऑल चार्ट पैटर्न को देखेंगे यहां पर, तो आपको नजर आएगा कि आपके पास लगभग 15,800 15,800 के आसपास एक क्रूशल रिजेक्शन खड़ा है। क्या ये एक कप एंड हैंडल पोजीशन है? आपके पास मिड रिजेक्शन खड़ा है 14,000 के पास में, इसको हम एक मिड रिजेक्शन मार्क करेंगे। 15,800 का हम क्रूशल रिजेक्शन मार्क करेंगे। हमारे पास इंपॉर्टेंट बेस, क्योंकि किस तरीके से काम कर रहा है डिक्सन टेक्नोलॉजी, अगर आप इसके चार्ट पर समझो तो आपको नजर आएगा कि भैया ब्रेकआउट देता है, थोड़ा सा करेक्शन, ब्रेकआउट, थोड़ा सा करेक्शन, ब्रेकआउट, करेक्शन, ब्रेकआउट, करेक्शन, ब्रेकआउट। अभी क्या फिर से करेक्शन दे रहा है? डेफिनेटली दे रहा है। तो ऐसी सिचुएशन पर लगभग 12,900 ये आपका मिड बेस खड़ा है। अभी हम बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की। 12,900 आपका मिड बेस खड़ा है। क्रूशल बेस आपके पास में स्टैंड कर रहा है इस समय 12,100 के पास में। ये आपका क्रूशल बेस है, यानी कि आपके पास टोटल 4 लेवल्स निकल करके आ गए, बेस लाइन भी आ गई आपके पास में, रिजेक्शन भी आपको पता चल चुका है। ये 4 इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स जो है ना आपके डिक्सन टेक्नोलॉजी के लिए, इस पूरे कप एंड हैंडल सिचुएशन के अंदर इसी तरीके से अगर आपके चार्ट्स बने रहते हैं, तो जिन्होंने लोअर लेवल के पास इसमें एंट्री करके रखी है, वो अपनी एंट्री इन अ लॉन्ग टर्म होल्ड करके रखेंगे। अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड आपका डेली टाइम फ्रेम पर है 200 EMA। इसको लगा करके देखना, डेली टाइम फ्रेम के अंदर 200 EMA सबसे इंपॉर्टेंट प्राइस है। इसके ऊपर जब तक ये स्टॉक आपका चलता है, दैट मींस कि ये एक्चुअली में कप एंड हैंडल फॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में एक बुलिश चार्ट बनाया जाता है। कोई भी करेक्शन 200 EMA के नीचे इंडिकेट करती है कि जो ब्रेकआउट आपका मिला है, उसके बाद में स्टॉक एक साइडवेज पैटर्न पर चलना चाह रहा है। ऑलराइट, आई होप कि सारे चार्ट्स आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे। आपके पास एक वेजिस पैटर्न का परपेंडिकुलर ब्रेकआउट है। कप एंड हैंडल बनाने के लिए हमें लगभग 12,900 और 12,100 बहुत लंबी रेंज है, तो हम 12,900 लेकर के चलेंगे। यहां से वापस 14,000 देना जरूरी है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन को बनाने के लिए, जो कि इंडिकेट करता है कि आपको ये ब्रेकआउट लगभग 15,800 की तरफ देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो जिन्होंने यहां पर एंट्री बना करके रखी है, वो अपनी एंट्रीज इस 200 EMA के ऊपर तक होल्ड करके जरूर रखेंगे। कप एंड हैंडल फॉर्मेशन के साथ जाना जरूर चाहेंगे। कोई भी डिस्क्रिपेंसीज बीच में बनती है, दैट मींस कि वो साइडवेज पैटर्न की तरफ आपको इंडिकेशन दे रही है। ऑलराइट, लास्ट सेशन अगर आप देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम पर, आपके पास सेलर एक्चुअली में एक्टिव हुए हैं, और हमारे पास जो रिजेक्शन थे एक बार यहां पर वापस आते चार्ट पे, कौन कौन से थे? 14,000। ऑलराइट, तो 14,000 ही आपका रहेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप यहाँ चार्ट पर देखोगे तो आपको नजर आएगा कि लगभग आपको यहाँ पे दिख रहा है 13,600 पर इसने हैंगिंग बेस बनाने की कोशिश करी है। ऑल्दो सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव थे वहां पे, जो कि इंडिकेट करता है कि अगर कमिंग सेशन में 13,600 ये वापस रीटेस्ट करता है ना, और वहां पर सेलिंग ही रहती है, तो भैया थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन की तरफ ही दिखने को वाला है आने वाले हफ्तों में। ऑलराइट, समझे इस पूरे चार्ट को? अगर समझ गए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख देना। ऑलराइट, अब बिजनेस की बात हम लोग यहां पर कर रहे थे। कंपनी का ग्रोथ काफी ज्यादा टूटा है। अब ये ग्रोथ टूटना इंडिकेट करता है कि भैया आपको करेक्शन देखने को मिलेगी। डिक्सन टेक्नोलॉजी ने एग्जैक्टली यही किया। कंपनी ने एक बहुत वीक ग्रोथ दिया, तो भैया करेक्शन। अब ये वीक ग्रोथ कंपनी ने क्या कैसे दिया? क्या कंपनी का बिजनेस टूट गया है? क्या कंपनी का बिजनेस खत्म हो गया? नहीं। कोई भी कंपनी जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस देती रहती है लगातार, और बीच में कोई भी नंबर कंपनी का कम आए, बिजनेस की वजह से कम आए या किसी भी रीजन से, तो वहां पर हम क्या कहते हैं? उसको एक रिवाइविंग क्वार्टर हमको चाहिए होगा। दैट मीन्स कि कंपनी को अगर वापस से इतने ग्रोथ लेकर के आने हैं जिसकी वजह से इसका प्राइस
इतना ज्यादा बड़ा, इतने बढ़िया रिटर्न इस कंपनी ने लॉन्ग रन दिए। अगर हमको वापस से वही रिटर्न चाहिए तो जो कंपनी ने अभी 2.12% का ग्रोथ दिया है, वापस से इसको बढ़ाए। दैट मीन्स कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अभी जब कंपनी को ग्रोथ लेकर के आना है वो है 2% ऑफ 12,836 का। 2% जो भी होगा कंपनी को उतना नंबर लेकर के आना है इस बार। प्रॉफिट्स और रिवेन्यूज के अंदर ग्रोथ बढ़ना जरूरी है। अपडेट्स के चलते आपको तेजी दिखी, जो कि एक पर्टिकुलर अपडेट का बने रहना लगातार जरूरी होता है। एसजीएस शर्मा ने यही किया, पहली अपडेट से ही तेजी पकड़ी, लगातार अपडेट चलती रही, कंपनी का बिजनेस भी ग्रो करा, आपको शेयर लगातार बढ़ता देखने को मिला। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने भी यही किया, कंपनी का बिजनेस ऑलरेडी अच्छा चल ही रहा था, कंपनी उस पर अपडेट पर चली, आगे जाकर के PLI 2 भी आया तो कंपनी और ब्रेकआउट देती जा रही है। यहाँ पर केन्स टेक्नोलॉजी में यही सबसे बड़ा इशू है कि कंपनी का बिजनेस को लेकर के थोड़ा सा हमको करेक्शन, या पर आप कह सकते हो परेशानी देखने को मिलती ब्रोकरेज हाउस मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से। प्लीज जाकर के देखो, अभी तक आप लोगों ने इन सब जो भी कुछ यहाँ पर सुना है, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से, हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी एक वीडियो के ऊपर या फिर किसी एक मार्केट एक्सपर्ट्स पर, यानी ब्रोकरेज हाउसेस जैसे मोतीलाल ओसवाल या फिर कोई भी, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। हम कहते हैं भैया इसने कहा है, सही कहा होगा, ध्यान से सुनना, आई एम NISM सर्टिफाइड, ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। लेकिन हम कुछ भी सुनते हैं, कुछ भी देखते हैं, प्लीज जाकर के इसको रिसर्च और एनालाइज करा करो कि भैया ये सही है या गलत है। अभी मैंने बिजनेस के बारे में बताया, एक छोटा सा पॉइंट आपको केन्स टेक्नोलॉजी का, कि भैया बिजनेस को लेकर के एक मार्केट एक्सपर्ट्स और ब्रोकरेज हाउसेस ने एक कमी कंपनी में बताई। अब भैया ये कमी क्या है, थोड़ा सा पीछे जाकर के वीडियोस देखोगे अगर आपको मिलेगा मेरे चैनल पर ही, लेकिन एटलीस्ट गूगल पर भी जाकर के रिसर्च करना कि भैया ये पॉइंट सही है या गलत है, और कितना गलत और कितना सही है, क्योंकि भैया अच्छा रिसर्च ही आपको अच्छा इन्वेस्टर भी बनाता है। और इस बात को सुनने और समझने में कोई बुराई नहीं है किसी की। आई बिलीव कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब करके जाओगे। मिलता अगले वीडियो में।